गुड मॉर्निंग दोस्तों। तथागत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं कहा था कि मैं सीरियल वाइज कक्षाएं प्रारंभ करूंगा, तो अभी मैंने आपको संविधान भाग 1 से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न कराएं, तो अब मैं आपको उससे संबंधित प्रश्न व विकल्पीय प्रश्न की सीरीज लेके आया हूं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, बी है राज्यों का संकुल, सी है राज्यों का परिसंघ और डी है राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। प्रश्न 2 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया था? ऑप्शन ए है 14 राज्य एवं 6 संघ, 17 राज्य एवं 6, ऑप्शन सी है 14 राज्यों और 8 संघ और ऑप्शन डी है 17 राज्य एवं 8 संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ। प्रश्न 3 है, हाल ही में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो 9 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान है? ऑप्शन है इसके 76वां, 69वां, 68वां, 17वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वां। प्रश्न 5 है, जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार की समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इसके न्यायाधीश वंशु, बी है MS महाजन, सी है SK धर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SK धर। प्रश्न 6 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन है 42वें संशोधन, 40वें संशोधन, 39वें संशोधन और 36वें संशोधन। तो अभी मैं पिछले वीडियो में जब आपको संघ राज क्षेत्र पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको सहायक राज्य बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको भारत का राज्य घोषित किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 7 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? बहुत बार प्रश्न पूछा है और ऐसे ही ऑप्शन देता है कि आप उलझे रहें। देखिए ऑप्शन किसके हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 221 से 239, अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 231 से 251। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 से 242। प्रश्न 10 है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा स्थापित हैं? तो इसके पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली और पुदुचेरी, और इस समय 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहाँ पे विधानसभा स्थापित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 10 है, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार के लिए ऑप्शन है इसके राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, राज्यपाल। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है इसके पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो ये प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली को जो है वो के पास अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। प्रश्न 12, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 29 अक्टूबर 2023 और 9 अगस्त 2019। तो मैं अभी ऊपर आपको बताया कि 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो 370 था वो ख़त्म कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2019। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ऑप्शन है इसके भाग 7, भाग 9, भाग 8, भाग 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। प्रश्न 15 है भाषाई आधार पर गठित सबसे पहला राज्य है? तो ऑप्शन है इसके झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए 1956 में भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित आधार जो था वो आंध्र प्रदेश था। प्रश्न नंबर 16 भारत का वो कौन सा राज्य जो सबसे बाद में आज़ाद हुआ? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। तो गोवा जो था 1965 में आज़ाद हुआ, जो 1965 तक पुर्तगाल का गुलाम था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा। प्रश्न नंबर 16 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 370। प्रश्न 17 है जेवीपी समिति के सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया और सभी। देखिए जे का तात्पर्य है जवाहरलाल नेहरू, वी का तात्पर्य है वल्लभ भाई पटेल और पी का तात्पर्य है पट्टाभी सीतारामैया। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान देना है कि जेवीपी समिति के जो सदस्य थे वो तीनों थे। ये इसके शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं जेवीपी। तेलंगाना राज्य गठित कब हुआ था? ऑप्शन है इसके 5 जून 2014, 3 जून 2014, 2 जून 2014, 10 जून 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014। ये बातें मैं बार बार कहता हूँ कि आप नोट्स बनाते जाएं, रोज़ प्रतिदिन नोट्स बनाएंगे और जो लिख देंगे एक बार वो आपको याद हो जाएगा। तो प्रयास करें कि आप लिख के प्रश्नों को याद करें। ऐसे देखने से, वीडियो देखने से प्रश्न याद नहीं होते हैं। कलम कापी लें और लिखेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। प्रश्न 19 से भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और नेहरू। तो भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता था सरदार पटेल को कहा जाता था। इन्हें ही एकीकरण का जनक कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क था जर्मनी को एकीकरण किया था, तो सरदार पटेल ने ही भारत में सभी देशी रियासतों को एक करने का काम किया था। इसीलिए इनकी मूर्ति जो लगी है उसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। प्रश्न 20 है भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली से कब स्थानांतरित की गई? 1910, 1911, 1912, 1915। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। जो दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे जब दिल्ली में, तभी की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।